दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मौनी अमावस्या का महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक कथा सुनाएंगे। दोस्तों, माघ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली मौनी अमावस्या 21 जनवरी वार शनिवार को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि होठों से प्रभु का नाम जप करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे कई ज़्यादा पुण्य मन में हरि नाम का जाप करने पर पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत किया जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। माना जाता है कि मन चंद्रमा की तरह चंचल होता है और साधना आराधना के अनुसार मन भटक जाता है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती अपने 7 पुत्र एक पुत्री के साथ निवास करते थे। उसकी पुत्री का नाम था गुणवती और ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्र का विवाह संपन्न किया। अब उसकी पुत्री का ही विवाह शेष था, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने उसकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली में दोष होने के बारे में बताया। यह सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि पुत्री के विवाह के पश्चात वह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्य दुखी हुए और फिर देवस्वामी ने पंडित जी से इसका निवारण पूछा, तो पंडित जी ने बताया, सोमा के पूजन से इसकी कुंडली के सभी दोषों से मुक्ति मिल सकती है। देवस्वामी ने सोमा के बारे में पूछा तो पंडित जी ने बताया कि सोमा एक बहुत ही पुण्यवान धोबिन है जो सिंहल द्वीप पर निवास करती है। उसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया है। उसी के पुण्य कर्मों के फलों को प्राप्त कर आपकी पुत्री दोषों से मुक्त हो सकती है। पंडित की बात सुनकर देवस्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन को लेकर सिंहल द्वीप की ओर निकल पड़ता है। वे दोनों दिन रात चलते हुए सागर तट पर पहुंच जाते हैं, परंतु वहां पहुंचने के बाद उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। वे देखते हैं कि द्वीप पर जाने के लिए कोई नौका नहीं है, इसलिए वे दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला होता है। गिद्ध का परिवार साथ रहता है। फिर दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं, तो घोंसले में बैठे शिशु गिद्ध उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और वे भी दुखी हो जाते हैं। जब शाम को घोंसले में उनकी माँ आती है और देखती है कि बच्चों ने आज भोजन नहीं किया है, गिद्ध के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, नीचे बैठे भाई बहन बहुत ही दुखी है, उनकी समस्या का निवारण करो तो ही हम भोजन करेंगे। बच्चों की बात सुनकर गिद्ध माँ देवस्वामी के पुत्र पुत्री की मदद करने का वचन देती है। उसके पश्चात बच्चे भी भोजन कर लेते हैं। फिर गिद्ध माँ 2 भाई बहन को सिंहल द्वीप पर पहुंचा देती है। वहां पर पहुंचने के पश्चात 2 भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाते हैं और रोज उनके जागने से पहले ही घर को साफ करके लीप देते हैं। सुबह जब सोमा अपना घर देखती है तो अपनी बहुओं से पूछती है, घर को सुबह कौन साफ करती है? बहुएं अपनी झूठी प्रशंसा पाने के लिए कह देती है कि ये हमारे सिवाय ये और कौन कर सकता है, हम ही सुबह उठकर साफ करते हैं। लेकिन सोमा को इस बात पर विश्वास नहीं होता और फिर एक दिन सोमा जल्दी उठकर देखती है कि देवस्वामी की बेटी यह शुभ काम कर रही है। यह देखकर सोमा बहुत ही प्रसन्न होती है। फिर देवस्वामी की बेटी से इसका कारण पूछती है और देवस्वामी की बेटी सारा किस्सा सोमा को सुनाती है और देवस्वामी की पुत्री सोमा को अपने साथ चलने के लिए कहती है।
अधिक आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चलने पर राजी हो जाती है। घर से चलते सोमा ने अपनी बहू से कहा, अगर मेरे अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उनका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। ये समझाने के बाद सोमा देवस्वामी की पुत्री और बेटे के साथ कांचीपुरी पहुंच जाती है और दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो जाता है। सप्तपदी होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो जाती है। फिर सोमा तुरंत अपने सचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान करती है। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। इसके पश्चात गुणवती का पति फिर से जीवित हो उठता है। सोमा उसे सौभाग्यवान का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट जाती है। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता तथा उनके पति की मृत्यु हो जाती है। सोमा पुण्य फल को संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थम यानी पीपल वृक्ष की छांव में विष्णु जी का पूजन करके पीपल की 108 परिक्रमा करती है। इससे परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो जाते हैं। इसी कारण मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का बड़ा महत्व है। धन्यवाद।